सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर के बारे में कई ऐसे सवाल और रहस्य हैं जिनके बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। ये मंदिर दुनिया के उन अद्भुत जगहों में से एक ऐसी जगह है जिसके हाल ही में हुए रिसर्च रिपोर्ट्स ने सिर्फ भारत ही नहीं तो पूरे दुनिया भर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारतीय पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसके चलते इसे बनाया होगा। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर के बारे में। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। वेदों के अनुसार इसे खुद चंद्रदेव ने एक श्राप से मुक्त होने के बाद बनाया था। इस मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारी और पुर्तगालियों ने नष्ट किया था और उसकी संपत्ति को लूटा था, पर जितनी बार उसे तोड़ा गया उतनी ही बार उसे फिर से बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद उस समय के गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे फिर से बनाने का निर्णय लिया था और 1951 के बाद आज भी ये मंदिर पूरी शान से दुनिया के सामने खड़ा है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यमय बातों के बारे में। इस मंदिर के प्रांगण में दक्षिण की ओर एक स्तंभ खड़ा है जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। इतिहास में 6ठी शताब्दी में इसका जिक्र मिलता है, मगर इसे किसने और कब बनाया था ये अभी तक रहस्य है जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक तक सुलझा नहीं पाए हैं। जानकारों के अनुसार इसे दिशा दिखाने वाला स्तंभ कहा जाता है। इसके ऊपरी भाग पर लगे हुए बाण का मुंह दक्षिण दिशा में समुद्र की ओर है। इस स्तंभ पर संस्कृत में आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग ये वाक्य लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से सीधी रेखा में दक्षिण ध्रुव तक कोई भी पहाड़ या जमीन का टुकड़ा नहीं है। तो इसी बात ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है कि उस समय भारतीय पूर्वजों के पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे ये पता लगाया होगा कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये पता लगाना तो बेहद आसान है, पर 1500 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ये कैसे पता लगाया होगा। अब जानते हैं सोमनाथ मंदिर के रिसर्च के बारे में। 2017 में पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सोमनाथ मंदिर के जांच का आदेश दिया था। ये रिसर्च करीब 1 साल तक चला था, जिसे आर्कियोलॉजी और IIT गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने किया था, जिसमें 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कीमत की आधुनिक मशीन्स का इस्तेमाल किया गया था। इस रिसर्च को ज़मीन के नीचे करीब 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी के मदद से किया गया था, जिसमें ज़मीन की खुदाई किए बिना ही ज़मीन के नीचे क्या है उसे जाना जा सकता है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और IIT गांधीनगर के एक्सपर्ट्स ने 1 साल के रिसर्च के बाद 32 पन्नों की रिपोर्ट नक्शों के साथ ट्रस्ट को सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि मंदिर के परिसर के नीचे 3 मंजिला L शेप में एक पक्की इमारत होने का प्रमाण मिला है, जिसकी पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7.3 मीटर की है। इस रिपोर्ट ने भारत सरकार को भी आश्चर्यचकित कर दिया था, क्योंकि ज़मीन के नीचे 3 मंजिला पक्की इमारत होना ये कोई साधारण बात तो नहीं है। बस इतना ही नहीं, मंदिर के आसपास के परिसर में बौद्ध गुफाओं का भी प्रमाण मिला है। आखिर किसने, कब और क्यों बनाई थी ये इमारत जिसके ऊपर ये मंदिर स्थित है? क्या ऐसी बातें थी जिनके कारण इस मंदिर को बार बार नष्ट करने का प्रयास होता था? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या शक्ति थी जिससे दक्षिण ध्रुव और पृथ्वी का सही प्रमाण एक स्तंभ के द्वारा दिखाया गया था? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन्हें दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। इससे आज ये बात तो पक्के तौर पे साबित हो गई है कि भारत हमेशा ही पूरे संसार का गुरु रहा है और उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिसिन, इस सारे क्षेत्रों में भारत हमेशा ही आगे था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।